दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से कनेक्शन होने, उनके साथ डील करने के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक 3 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि उसके पास नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसों के लेन देन का सबूत है। महाविकास अघाड़ी के दल मलिक की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। अगर पहले से बताया नहीं जाए तो एनसीपी नेता नवाब मलिक और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री की इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें मलिक को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते वक्त की हैं। नवाब मलिक हवा में मुट्ठी उछाल रहे हैं। उनके चेहरे पर जितनी मुस्कुराहट है उतनी शायद ही आमतौर पर दिखाई देती। मलिक बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। बुधवार सुबह 8 बजे ईडी नवाब मलिक को उनके घर उठाकर दक्षिण मुंबई स्थित अपने दफ्तर ले आई और पूछताछ शुरू कर दी। पीएमएलए एक्ट के तहत उनका बयान लिया गया। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। 15 फरवरी को ईडी ने मुंबई में दाऊद और गुर्गों से जुड़े 10 ठिकानों पर रेड की। ये रेड हवाला ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी डील से जुड़ी थी। ईडी नवाब मलिक के खिलाफ दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों से प्रॉपर्टी डील की जांच कर रही है। ये लोग हैं दाऊद इब्राहिम का गुर्गा और 1993 धमाकों में दोषी पाया गया सरदार शाह वली खान और दाऊद की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड सलीम पटेल। ईडी का केस एनआईए के दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दायर एफआईआर पर आधारित है। एनआईए ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एनआईए का आरोप है कि दाऊद हवाला के जरिए देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा है। मलिक पर ईडी के एक्शन से महाविकास अघाड़ी सरकार के तीनों दल बेहद नाराज हैं और उसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी। महाराष्ट्र के एक मंत्री को डायरेक्टली ईडी के ऑफिस में लेके गए। ये कौन सी नई राजनीति इन्होंने शुरू की है? मैंने देश में पहली बार ही ऐसा देखा है कि ऐसा आज हो रहा है। लोगों को उनके घर से मंत्रियों को लेके जा रही है। ये महाराष्ट्र का अपमान है। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसीज इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। ईडी दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। इसके लिए पिछले हफ्ते कई जगहों पर छापेमारी भी हुई थी, जिसमें दाऊद की बहन हसीना पारकर का ठिकाना भी शामिल था। हसीना के बेटे आली शाह पारकर से भी ईडी ने सोमवार को पूछताछ की थी। कुछ समय पहले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी आरोप लगाए थे कि नवाब मलिक ने करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदी। बीजेपी की माने तो मलिक पर एक्शन पर कोई राजनीति नहीं है। जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। आज महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को फाइनली ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। ये नैतिकता है और ये महाराष्ट्र की परंपरा है। 2 चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से गए तो नवाब मलिक के ईडी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र में जल्द ही मुंबई, नासिक, पुणे में कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले। नवाब मलिक पिछले कुछ वक्त से काफी सुर्खियों में छाए रहे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल हेड एनसीपी पर मलिक ने निजी और नौकरी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। मलिक लंबे वक्त से कहते आ रहे थे कि समीर वानखेड़े जेल जाएंगे। सोमवार को वो खुद जेल पहुंच गए। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।